ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं। और इसी के साथ टाइम्स नाउ नव भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। आपने ये बजरंगी भाईजान मूवी देखी है? उसमें जो चांद नवाब जो खड़ा होकर रेलवे स्टेशन पर जो जिस तरह से जर्नलिज्म कर रहा होता है, मैं समझता हूं कि वो इन लोगों से बेहतर जर्नलिज्म करता है। देखिए उनकी एक्टिंग में क्या दम है कि एक जर्नलिस्ट की तरह वो जो जब कैमरे पे आते हैं तो एक रियल जर्नलिस्ट वो दिखते हैं, लेकिन जो रियल जर्नलिस्ट हैं वो फेक जर्नलिस्ट से भी ख़राब और एक कॉमेडियन से भी ख़राब एक्टिंग कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप छाता लेकर के इस तरह से ड्रामेबाजी करेंगे और फील करवाएंगे कि गुजरात में 270 किलोमीटर की स्पीड से जो है तूफ़ान आ रही है या आ गई है, वहाँ पर इतने घर उड़ गए हैं, कितने छप्पर गिर गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है इस तरह का ड्रामाबाजी करके आपको न्यूज़ को पेश करना। लेकिन टाइम्स नाउ का जब आप वीडियो उठाकर, मैं अभी ट्विटर यूज़ कर रहा था तो ट्विटर में मेरे नज़रों से एक वीडियो गुजरा। टाइम्स नाउ की वो एंकर एरोप्लेन में बैठी हुई है, हेलीकॉप्टर में बैठ करके फील करवा रही हैं कि वो गुजरात के उस क्या बोलते हैं दरिया के ऊपर हैं। आज हमारी देश की मीडिया, जिसे आप मीडिया कह रहे हैं, मैं उसे मीडिया नहीं कहता, मैं उसे कपिल शर्मा शो भी नहीं कहूँगा। वो आज मीडिया हाउस नहीं रहा है, वो एक हंसी मजाक का शो हो गया है। जब मणिपुर वायलेंस हो रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, ये मीडिया उस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करी? क्या आपके पास खबर नहीं है? जो इस तरह के ड्रामाबाजी जो है आप पेश कर रहे हैं अपने चैनलों पर, क्या मणिपुर का खबर नहीं है? क्या पहलवान जो पिछले 1.5-2 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, आपने उन्हें कवर नहीं किया? बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या ये खबर नहीं है? खबर ना हो तो आप कुछ भी कर लेंगे, हंसी मजाक कर लेंगे। मैं उनसे यही कहूँगा कि अच्छा जर्नलिज्म अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये भी कहूँगा कि आप अच्छा एक्टर भी नहीं हैं, आप अच्छा एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। और गुजरात में आए हुए तूफ़ान अब बिपरजॉय को इस तरह से पेश कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये जो तूफ़ान है, ये जो साइक्लोन है, उतना ख़तरनाक नहीं है जितना ये आर भारत और टाइम्स नाउ के एंकर और ये गोदी मीडिया खतरनाक है हमारे देश के लिए। गुजरात में शक्तिशाली तूफान आए, इन पे मीडिया का रोल क्या है? देखिए मीडिया का रोल क्या है, आज मैं एक मीडिया की हैसियत से ही आपके सामने आया हूँ। जिस तरह से मीडिया आज हमारी देश की मीडिया, जिसे आप मीडिया कह रहे हैं, मैं उसे मीडिया नहीं कहता, मैं उसे कपिल शर्मा शो भी नहीं कहूँगा। वो आज मीडिया हाउस नहीं रहा है, वो एक हंसी मजाक का शो हो गया है। मैं गोदी मीडिया भी नहीं, गोदी मीडिया एक लेवल तक था, अब ये हंसी मजाक वाला शो हो गया है। जिस तरह से तूफ़ान के न्यूज़ को पेश किया जा रहा है रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ जैसे मीडिया चैनल में, रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ को आज पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया, दुनिया के हर लोग देखते हैं। आज देश भर में जिस तरह का जर्नलिज्म किया जा रहा है, जी बोलना ये है कि लग रहा है कि एंटरटेनमेंट चल रहा है। जी बिल्कुल, इसे क्या कहेंगे आप? छाता लेकर के वो इस तरह से फील करवा रही हैं, जिस तरह से वो फील करवा रही हैं वो रिपब्लिक भारत की जो लेडी एंकर हैं, वो क्या है? वो आप न्यूज़ को इस नॉर्मली भी पेश किया जा सकता है, बशर्त शर्त ये है कि आप का न्यूज़ का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके बात करने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप छाता लेकर के इस तरह से ड्रामेबाजी करेंगे और फील करवाएंगे कि गुजरात में 270 किलोमीटर की स्पीड से जो है तूफ़ान आ रही है या आ गई है, वहाँ पर इतने घर उड़ गए हैं, कितने छप्पर गिर गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है इस तरह का ड्रामाबाजी करके आपको न्यूज़ को पेश करना। ये तो छोड़ दीजिए, रिपब्लिक भारत से तो हमें ये उम्मीद होती ही है कि वो गोदी मीडिया जो है रिपब्लिक भारत, वो तो इस तरह के कारनामे अंजाम देगी ही। लेकिन टाइम्स नाउ का जब आप वीडियो उठाकर, मैं अभी ट्विटर यूज़ कर रहा था तो ट्विटर में मेरे नज़रों से एक वीडियो गुजरा। टाइम्स नाउ की वो एंकर एरोप्लेन में बैठी हुई है, हेलीकॉप्टर में बैठ करके फील करवा रही हैं कि वो गुजरात के उस क्या बोलते हैं दरिया के ऊपर हैं और इतना तेज़ हवा चल रहा है, 310 की स्पीड में, 270 की स्पीड में, और इतने छप्पर उड़ गए हैं। क्या है भाई, आप मजाक बना कर रखे हैं जर्नलिज्म को, आप लोगों ने मजाक बना कर रख दिया है। आज से कुछ साल पहले, या यूँ कह लीजिए आज से 8-9 साल पहले,
हम पाकिस्तान के चैनलों का मजाक उड़ाते थे, उनके मीम बनते थे, हम मजाक उड़ाते थे, शेयर करते किस तरह के जर्नलिज्म पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, हम मजाक उड़ाते थे। आज पब्लिक के चैनल पर हो सकता है कि उनके पास खबर ना हो, हाँ, इस वजह से इस तरह के तो खबर ना हो तो आप कुछ भी कर लेंगे, हंसी मजाक कर लेंगे। मणिपुर में तो कुछ नहीं हो रहा है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी आर भारत की तरह बिहेव मत कीजिए मेरे साथ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये मीडिया कहाँ थी जब मणिपुर वायलेंस हो रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, ये मीडिया उस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करी? क्या आपके पास खबर नहीं है? जो इस तरह के ड्रामाबाजी जो है आप पेश कर रहे हैं अपने चैनलों पर, क्या मणिपुर का खबर नहीं है? क्या पहलवान जो पिछले 1.5-2 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, आपने उन्हें कवर नहीं किया? बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज होने के बाद उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या ये खबर नहीं है? क्या इस तरह का खबर पेश करना ज़रूरी है आज के तौर पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह का खबर पेश करना ज़रूरी है? इस तरह से छाता लेकर और हेलीकॉप्टर में बैठ करके आप जो है देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे। अरे भाई, मैं आपसे यही कहूँगा, रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ के अलावा जितने भी गोदी मीडिया और गोदी एंकर है, मैं उनसे यही कहूँगा कि अच्छा जर्नलिज्म अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये भी कहूँगा कि आप अच्छा एक्टर भी नहीं हैं, आप अच्छा एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। आपसे एक्टिंग नहीं होती, ना ही आपसे जर्नलिज्म होती है। के दौर पे ऐसा हो सकता है जी कि जिसके ऊपर जो भी मामला पेश आता है वो खुद ही सॉल्व करे, क्योंकि यहाँ पर अब कोई इंसाफ देने वाले लोग हैं ही नहीं। किसके ऊपर मामला पेश आता है? आप कहना क्या चाहते हैं? मान लीजिए रेसलर के ऊपर, हाँ, लड़कियों पर मामला आता है, तो मीडिया किस काम के लिए? नहीं, मीडिया क्या ड्रामाबाजी करने के लिए है? मीडिया जनता की आवाज़ को उठाने के लिए 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया, चौथा स्तंभ है मीडिया हमारे देश का। अगर मीडिया कमज़ोर पड़ जाएगी, अगर मीडिया यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएगी तो देश जो है, देखिए एक बिल्डिंग जो होता है ना, वो 4 पिलरों पे होता है। 2 पिलर और 3 पिलर वाला बिल्डिंग उतना मजबूत नहीं होता जितना 4 पिलर वाला बिल्डिंग मजबूत होता है। अगर एक पिलर को अगर आप लंगड़ा लूला कर देंगे तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। आज डेमोक्रेसी हमारे देश की खतरे में है। ज़रूरी नहीं है, देखिए रविश कुमार सर ने एक बात कही है कि कहीं संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप स्टूडियो में बैठ कर के AC के सामने और कैमरे के सामने आप खबर पेश करें। ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी खबर पेश किया जा सकता है। न्यूज़ रूम, अगर आपको बाथरूम मिले तो बाथरूम से भी खबर पेश कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज AC रूम में बैठकर बड़े बड़े कैमरामैन के सामने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, टेलीप्रॉम्प्टर में बैठकर आज मीडिया इस तरह का हरकत कर रही है। मैं तो मतलब कपिल शर्मा शो से मैं मिला नहीं रहा हूँ। कपिल शर्मा शो तो बहुत इंडिया का एक टॉप ग्रेड शो जाता है, लेकिन इतना घटिया शो ये चला रही है मीडिया प्राइम टाइम में, इतना इस तरह से पेश आ रही है, ये मतलब हंसी आ रहा है। आज दुनिया भर के जो लोग देखेंगे ना, तो जिस तरह हम पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे, उनके जर्नलिज्म का, उनके मीडिया चैनलों का, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश की मीडिया का मजाक बन रहा है और हमें खुद मजाक लग रहा है। दूसरे मुल्कों के लोग तो बोलेंगे ही, पहले तो हमें खुद मजाक लग रहा है। आप ट्विटर पे उठा कर देख लीजिए ना, बालासोर वाला मैटर तो आपको पता ही होगा। जी बालासोर, देखिए अब हाँ, बालासोर का जो मामला है, वहाँ पर जो ट्रेन हादसा हुआ, जो सरकार होती है वो जिम्मेदारी तो लेती है ना कि क्या लूप होल था, क्या गलती थी, ये तो जांच पड़ताल होता है ना। और जो रेल मंत्री होते हैं वो तो जिम्मेदारी लेंगे ना कि हाँ मेरे मंत्रियालयशिप में जो है इस तरह की घटना घटी है। इससे पहले कई रेल मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है, आप तारीख उठा कर देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर भाजपा की जो सरकार है, मीडिया उनका, प्रधानमंत्री उनका, गृह मंत्री उनका, आज स्पोर्ट्स के हर एक जितने भी स्पोर्ट्स के माध्यम हैं, हर जगह पे भाजपा अपने लोगों को बैठा करके रखा है। मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की साजिश ये भाजपा वाले कर रहे हैं। रिपोर्टर हैं जी, उनको तो खबर क्या दिखाना चाहिए? देखिए अभी कुछ दिन पहले बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुआ, उसमें लगभग आंकड़े के मुताबिक 288 लोग या 280 लोग मतलब उनकी मौत हुई। 288 लोगों की लगभग मौत हुई, ये आंकड़ा कह रहा है। लेकिन आंकड़े से बढ़कर भी बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से 1000 लोग से ज़्यादा
लोग जो है इस दुर्घटना में उनकी मौत हुई है, क्योंकि जनरल डब्बा का जो डेटा है वो बाहर निकल कर नहीं आया है। एसी डब्बा में आप 1-2 डब्बा से का डेटा आप निकाल करके बोलते हैं कि 288 लोगों की मौत हुई है। मैं आर भारत के उन एंकरों से पूछना चाहता हूं जो आज बैठकर स्टूडियो में एसी के नीचे बैठ करके जर्नलिज्म का मजाक उड़ा रहे हैं और गुजरात में आए हुए तूफान बिपरजॉय को इस तरह से पेश कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि ये जो तूफान है, ये जो साइक्लोन है, उतना खतरनाक नहीं है जितना ये आर भारत और टाइम्स नाउ के एंकर और ये गोदी मीडिया खतरनाक है हमारे देश के लिए। क्या ये गोदी मीडिया उन लोगों के घरों तक गई थी जो लोग बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मारे गए? मैं तो कहूँगा कि ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक जो है रेल दुर्घटना है हिंदुस्तान की तारीख का। क्या आर भारत के कोई रिपोर्टर गए कि उनके घर में अभी क्या माहौल है? उनसे जो प्रधानमंत्री और जो हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है 5 लाख का और प्रधानमंत्री ने शायद 10 लाख का वादा किया है, क्या उनके घर वालों का वो पैसा का प्रोसेस आगे बढ़ा, उनको मिला है कि नहीं मिला है? ये पूछने के लिए वो गए हैं, लेकिन बैठ करके यहाँ पर हेकड़ी हाँकने को तो गोदी मीडिया रेडी रहती है। आज अमरवली में जो गुजरात में जो तूफ़ान आया है, लगभग 25 घरों के छप्पर उड़ गए हैं और कितने ही घर जो है इस तूफ़ान की जद में आए हैं। मैं मानता हूँ बहुत बड़ा ये डिज़ास्टर है, बहुत बड़ी तूफ़ान है जिससे हज़ारों लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इसको पेश करने का भी एक तरीका होता है। आप तूफ़ान को भी मजाक बना कर रख दिया आप लोगों ने। ये इस तरह का जर्नलिज़्म मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसे मैं एक फ़नी शो ही समझूंगा, इसे एक हंसी मजाक का ही शो समझूंगा। एक और बात मैं कहूँगा कि रवि सर एक और बात कहते हैं कि ये जो मीडिया है, ये जो गोदी मीडिया है, ये नफ़रत परोस रही है और ये जो नाला है ना, ये बहते बहते हमारे घरों तक आ रहा है। ये हिंदू मुस्लिम आपका मंदिर मस्जिद का जो धार्मिक राजनीति ये कर रही है ना, जो जर्नलिज्म कर रही है, इससे देश को वो अंदर से खोखला कर, दीमक से भी खतरनाक ये गोदी मीडिया में समझता हूँ। शहनवाज आलम, आप एक खबरीलाल के अच्छे पत्रकार जी, तो आपको आज क्या हो गया जो आप इतने गुस्से में इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, जो जर्नलिज्म है ये हम लोगों का एक कम्युनिटी है, ठीक है? हम लोग एक कम्युनिटी के लोग हैं। अगर हमारे कम्युनिटी के लोग अच्छा करते हैं, आज रवीश कुमार सर हैं, अभिसार शर्मा हैं, साक्षी जोशी है, आपका अजीत अंजुम है, प्रसून बजपाई सर हैं, आज ये लोग अच्छा कर रहे हैं ना, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, लोग इनको देख रहे हैं और 60-60 लाख 50-50 लाख इनके सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। थूकने के बाद, इन चैनलों के मुंह पर थूकने के बाद जब इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया है। क्यों? अच्छा जर्नलिज्म आज के लोग देखना चाहते हैं, लेकिन जब ये 9 से 10 जो प्राइम टाइम जो चलता है, जहाँ पर नफ़रत परोसी जाती है और जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने की बात की जाती है और इस तरह से मजाक, अरे भाई आपने ये बजरंगी भाईजान मूवी देखी है? उसमें जो चांद नवाब जो खड़ा होकर रेलवे स्टेशन पर जो जिस तरह से जर्नलिज्म कर रहा होता है, मैं समझता हूँ कि वो इन लोगों से बेहतर जर्नलिज्म करता है। हालांकि चांद नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। लेकिन देखिए उनकी एक्टिंग में क्या दम है कि एक जर्नलिस्ट की तरह वो जो जब कैमरे पे आते हैं तो एक रियल जर्नलिस्ट वो दिखते हैं, लेकिन जो रियल जर्नलिस्ट हैं वो फेक जर्नलिस्ट से भी ख़राब और एक कॉमेडियन से भी ख़राब एक्टिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं छाता लेकर ऐसे ऐसे कर रहा हूं और लोगों को फील, अरे भाई इस तरह से न्यूज़ नहीं पेश किया जा सकता। आपको न्यूज़ पे पर तूफान आई होगी, उस लोगों के साथ क्या गुजरता होगा, ये तो मजाक उड़ाना हुआ ना, तो उन लोगों को ये फील नहीं हो रहा है ना ये तो। हाँ देखिए, अब मान लीजिए कि मेरे घर में कोई मर गया, देहांत हो गया मेरे घर में किसी का, अब आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, आप मेरा एक्टिंग करेंगे, रोने का एक्टिंग करेंगे, तो आप उस वक्त क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं या फिर आप मेरे फीलिंग को समझ रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं ना। तो ठीक उसी तरह ये जो गुजरात में आज साइक्लोन आया है, वहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और आने वाले जितने दिनों तक ये तूफ़ान चलता रहेगा, लगभग डेटा के मुताबिक 270 से 300 किलोमीटर मतलब दूरी पर ये मामला हुआ है समंदर पे। वहाँ के लोग जो प्रभावित हुए हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से,
वो उनको जितनी स्पीड से ये तूफ़ान आ रही है, उनको मौका भी नहीं मिलेगा इस तरह से छाता लेकर के और हेलीकॉप्टर में बैठ करके ड्रामाबाजी करने का। उनके तो घर उड़ गए, उनका जो आज तक जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मेहनत करके जो घर बनाया वो घर ख़त्म हो गया उनका। आप उनकी फीलिंग को समझ करके न्यूज़ बताइए ताकि सरकार जो है उनको हेल्प कर सके, ना कि इस तरह के मजाक करके। आज मैं जब ट्विटर पे मैं देख रहा था, हंसी आ रही थी मुझे, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक दुखित मुद्दा है देश का, कि एक देश का एक राज्य में, गुजरात जैसे राज्य में इस तरह का घटना घटा है और तूफ़ान आई है जिससे कई लोग सैकड़ों घर जो है इसकी जद में आए हैं। ये एक दुखद घटना है, दुखद खबर है, लेकिन जिस तरह से मीडिया पेश कर रही है एक मजाक लग रहा है।